हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्टगंज। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नई विदेश व्यापार नीति के बारे में। यानी आज एक आर्टिकल आई थी, विश्व में पैठ बढ़ाएगी नई व्यापार नीति। तो आज आपको बताते हैं कि कैसे जो है हमारी नई विदेश व्यापार नीति विश्व में जो है पैठ बढ़ाएगी। इसके लिए हमने दो न्यूज़पेपर, एक जो है दैनिक जागरण, दूसरे द हिंदू, दोनों के आर्टिकल को मैंने इंक्लूड किया है। साथ ही मैंने कुछ अपने इनपुट्स इसमें शामिल किए हैं। जो आज आपके यह डिस्कशन जो है, यह आपका आज का डिस्कशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सहित राज्य स्तरीय अन्य परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी ऐसे राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। डिस्कशन के तहत मैं आपको आज बताऊंगा कि नई विदेश व्यापार नीति में कैसे कैसे चेंजेस किए जा रहे हैं, कब से लागू होगा, इसमें क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, कितने देशों के साथ लागू होगा, कितने समय तक लागू रहती है यह विदेश व्यापार नीति, और इसके साथ ही इसमें क्या क्या पहल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इससे क्या लाभ होगा, नई विदेश व्यापार नीति के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा और निर्यात की पृष्ठभूमि क्या रही है। इसके साथ ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सुधार करने होंगे, इस चीज़ को लेकर आज डिटेल से आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे, ये चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ से कि यह जो है विदेश व्यापार नीति लागू कब से होगी, यानी ये जो है कब से लागू होगी। तो ये लागू तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई। पिछली विदेश व्यापार नीति जो थी वो 31 अप्रैल तक के लिए वैलिड थी। अब जो है यह नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो है यह नीति ऐसे समय में लागू हो रही है कि जिस समय जो है अभी जब वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत का निर्यात बढ़ रहा है, तो इस समय में जो है यह व्यापार नीति को लागू किया जा रहा है जब वैश्विक आर्थिक नीति के बीच चुनौतियां बढ़ रही है, और इस दौरान भी भारत का निर्यात बढ़ा रहा है। अगला इसमें जो है पॉइंट यह है कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रावधान जो किए गए हैं वो आपको दिखाते हैं कि विदेश व्यापार में लेन देन किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। विदेश व्यापार रुपये में लेन देन किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी अब इसके लिए जो है डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। अब भारतीय रुपये में ही जो है विदेश व्यापार संपन्न होगा। तो जब ये विदेश व्यापार भारतीय रुपये में संपन्न होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इससे जो है प्रभाव यह होगा कि इससे पूरी दुनिया में भारतीय रुपये की अहमियत बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट यह है कि रुपया दुनिया के मुद्रा बाजार में नई छलांग लगाएगा। देश का डॉलर संकट कम होगा और डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती मिलेगी। यह जो है नई विदेश व्यापारी कितने देशों के साथ लागू किया गया है। इसका जवाब है कि दुनिया के 18 देशों के साथ रुपये में व्यापार की सहमति बन चुकी है, और रूस, श्रीलंका एवं मॉरिशस के साथ रुपये में व्यापार शुरू भी हो गया है। अगला पॉइंट है कि कितने समय के लिए यह जो है व्यापार नीति लागू रहती है। तो इसके तहत बात करें तो पिछली विदेश व्यापार नीति जो थी वह 2015 में लागू की गई थी, जिसके समाप्त होने का समय 2020 था, लेकिन कोविड के कारण जो है उसे 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने नई नीति को डब्ल्यूटीओ के नए नियम के अनुरूप बनाया है। वर्तमान नीति की बात करें तो यह जो है पहले विदेश व्यापार नीति 5 वर्ष के लिए लागू होती थी, लेकिन अब नई नीति की कोई अंतिम तारीख नहीं है, लिहाजा इसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकेंगे। अगला पॉइंट है कि क्या पहल किए जा रहे हैं, यानी इस विदेश व्यापार नीति के लिए क्या क्या पहल किए जा रहे हैं। तो इसके तहत है कि नई विदेश व्यापार नीति के तहत सरकार ने निर्यात के दायरे को बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके तहत अगले वित्त वर्ष 2023-24 में 75 जिलों में एक्सपोर्ट हब बनाए जा सकते हैं और निर्यात से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान का काम पहले ही पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही सरकार ने टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की सूची में 4 नए शहर शामिल किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की सूची में पहले 39 शहर थे, अब उसमें 4 ऐड हो गए, यानी अब जो है 43 जो है ये टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की सूची में 43 सिटी शामिल हो गए हैं।
अगला पॉइंट है कि ई कॉमर्स के माध्यम से होने वाले निर्यात के लिए प्रोत्साहन के लिए अलग से ई कॉमर्स जोन की स्थापना का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कुरियर सेवा के माध्यम से होने वाले निर्यात की मूल्य सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया गया। अब आगे आते हैं कि ये जो पहल किए जा रहे थे, जो हमने अभी आपको बताया, तो इस पहल से हमें लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि इसके तहत जो है ई कॉमर्स निर्यात वर्ष 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और हमारा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर मूल्य के वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात करना। यह हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है घोषणा किया गया है कि हम 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर के मूल्य का वस्तु और सेवाओं का निर्यात करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ सुधार करने होंगे। वो सुधार इस तरह से हमें ये करने होंगे कि इसके लिए जो है ना अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की रफ्तार तेज करने होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा श्रम शक्ति को नई डिजिटल कौशल योग्यता से सुसज्जित करना होगा। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की जो प्रायोगिक शुरुआत की गई है उसे अब शीघ्रता से विस्तारित करना होगा। चीन से व्यापार असंतुलन कम करने के लिए अधिकतम प्रयास करने होंगे और इसके साथ ही भारत द्वारा यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए और इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना होगा। साथ ही देश की नई लॉजिस्टिक नीति 2022 और गति शक्ति योजना से भारत को आर्थिक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में तेजी से बढ़ाना होगा। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता की कमान रखते हुए मेक इन इंडिया, मेक फॉर ग्लोबल और मैन्युफैक्चरिंग हब की डगर पर आगे बढ़कर निर्यात को ऊंचाई देनी होगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बनाते हुए दिखाई देगी। अब आगे बात करते हैं कि यह नई विदेश व्यापार नीति के लिए आवेदन कैसे करना होगा। तो नई जो है विदेश व्यापार नीति के लिए इसके तहत आवेदन का डिजिटलीकरण किया जाएगा तथा आवेदक को स्वचालन प्रणाली के जरिए मंजूरी दी जाएगी। गौरतलब है कि पहले निर्यात संबंधी विभिन्न मंजूरी में 3 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लगता था, परंतु अब यह मंजूरी 1 दिन में मिलेगी, यानी 1 दिन में क्लियरेंस हो जाएगी आपकी मंजूरी, जो पहले 3 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लगता था। साथ ही निर्यातक खुद ही वस्तुओं को सत्यापित कर सकेंगे। निर्यात लाइसेंस शुल्क में कटौती की गई है। अब निर्यातक उन वस्तुओं का भी निर्यात कर सकते हैं जिनके निर्यात पर भारत में प्रतिबंध होगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट यह है कि निर्यात की पृष्ठभूमि क्या रही, यानी मैंने कब तक निर्यात क्या करता था, अब क्या कर रहा हूँ और आगे कितनी करनी है। आगे तो अभी बताया कि 2030 तक जो है 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अभी जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो पृष्ठभूमि बात करें तो अभी 2021-22 में जो है वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 676 अरब डॉलर मूल्य की वस्तु और सेवाओं का निर्यात किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 676 अरब डॉलर से 760 अरब डॉलर से भी अधिक का हो गया है, जिसमें से अगर बात करें तो 56 अरब डॉलर से अधिक का सिर्फ कृषि निर्यात है। यह धारणा भी साथ ही साथ बदल रही है कि भारत प्राथमिक जिंसों का ही बड़ा निर्यातक है, क्योंकि अब भारत द्वारा अधिक से अधिक मूल्यवर्धित और उच्च गुणवत्ता वाले सामानों का निर्यात भी किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ भारत प्राथमिक जिंस का निर्यात ही करते थे, तो यह अब धारणा बदल रही है। इसके साथ ये कि पिछले 2 साल में कुल आईटी सेक्टर में भी, यानी आईटी सर्विस के निर्यात में भी 20% की वृद्धि हुई है। हालांकि इसके लिए भारत द्वारा जो है यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की प्रभावी भूमिका रही है। तो यह थी आज की हमारी आपकी डिस्कशन। अगर आप चाहें तो इसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर लिख अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यह आपके आने वाले सभी जो है मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही इंटरव्यू तक के लिए यह आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।